हेलो वानी जी। हेलो जी। वानी जी, आजकल इम्यूनिटी के बारे में जैसे हमने आपसे पीछे भी पूछा था, पर अब हम चाहेंगे कि आप हमें और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करें और एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, एक्चुअली इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी, हमारी बॉडी की क्षमता बाहर के वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट करने की। अच्छा। जैसे जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, उनको कोई भी, आप देखिएगा जब सीजन चेंज होता है तो अक्सर ही हम कहते हैं कि आजकल ये वायरस बहुत फैला हुआ है, तो वो बंदा बीमार होता ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। और बच्चों के लिए भी ज्यादा हमारी इम्यूनिटी वीक है, ये बड़ा कॉमन सा डायलॉग हो गया है आज की डेट हाँ, में। इम्यूनिटी वीक का ये मतलब है कि हमारी बॉडी में इतनी फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है कि अगर हमें कोई बाहर का वायरस अटैक करे तो हम उसको वहीं काउंटर कर सकें। वो वायरस हम पर हावी हो जाता है और अच्छा। हमें बीमार कर देता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक अगर उसमें बताऊं, तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किसी भी इंफेक्शन को फाइट करते हैं। अच्छा। अगर हमारी बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम वीक है, अच्छा। तो कोई भी बाहर का एनिमी हमें अटैक कर लेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी का डिफेंस स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो कोई भी वायरस आएगा ना, हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम उस इन्फेक्शन को हरा देंगे। लाइक इंडियन आर्मी। यस, लाइक आवर इंडियन आर्मी। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उस वायरस को, उस एनिमी को वहीं हरा देगी और हम नहीं बीमार होंगे। और ये इम्यूनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज नहीं बनती। अच्छा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिला जुला के इम्यूनिटी बनती है। ये नहीं है कि खाली आप अच्छा खाना खाओगे तो आप इम्यून हो जाओगे। अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए, अच्छी मेंटल हेल्थ भी चाहिए। ओके। तभी आपकी इम्यूनिटी एक्चुअल सेंस में स्ट्रांग होगी। तो जैसे कहते हैं ये वाली टैबलेट्स खा लीजिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, तो आपके हिसाब से उन टैबलेट्स से हमारी इम्यूनिटी अच्छी करना एक बेटर ऑप्शन है, या हम और तरीकों से भी अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, टैबलेट्स एक्चुअली इम्यूनिटी नहीं इंक्रीज करती। अच्छा। टैबलेट्स होती हैं कि वो हमारे को, जैसे मे बी मल्टीविटामिन होती हैं या कुछ होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो पूरी हो जाए। अच्छा। हाँ, और हमारी अगर डेफिशिएंसीज पूरी होंगी, हमारी बॉडी थोड़ी, देखिए, स्ट्रोंगर तो होएगी। हाँ। स्ट्रोंगर होएगी अगर हमारे में सपोज विटामिन डी कम है या B12 कम है, और ये सब मिनरल्स हैं, विटामिन हैं जो कि हमें डाइट से भी मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी है तो हमें टैबलेट्स लेनी भी पड़ती हैं, सप्लीमेंट्स लेने भी पड़ते हैं उनकी कमी पूरी करने के लिए, और हम नेचुरल तरीकों से इनको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार कमी पूरी हो जाए तो मेंटेनेंस के लिए जो है हम ये कॉन्ट्रैक्ट अपने खाने को दे दें। एग्जैक्टली। तो वो क्या हमें खाना चाहिए, या खाना खाने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और किस तरीके का खाना हमें खाना चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा हम फ्रेश खाना खाएंगे और जितना हम नेचुरल खाना खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब देखिए, अगर हम कहें कि सबके पास नहीं फैसिलिटी होती, बट आजकल है भी, मैं कहूँगी, जैसे कई लोगों के पास बहाने बनाने की कोई नहीं है, हम कहेंगे हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं कर सकते, पर आजकल शिखा जी ने इतने सारे तरीके बता दिए थे कि हम अपनी बालकनीज में भी अपने प्लांट्स उगा सकते हैं। अच्छा। और हम अपनी छत पे, बालकनीज में, मैंने आपका चैनल बहुत मैं फॉलो करती हूँ और मैंने देखा है थैंक यू सो कि, मच। कि आप अपनी बालकनी में, आप अपनी टेरेस पे बहुत अच्छे से प्लांट्स उगा सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत क्वांटिटी नहीं चाहिए, आजकल छोटी फैमिलीज है तो छोटी क्वांटिटी में भी उगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम फ्रेश अपने घर पे उगा रहे हैं, हमें पता है कि वो ऑर्गेनिक है, उसमें हमने कोई भी गलत प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए, प्लस उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन टाइम नहीं है। हाँ। जब सब्जियां उगती हैं खेतों में तो हम तक आने में टाइम तो लगता ही है, एंड यू ऑल नो दैट दे आर पेरिशेबल, वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा वो हमारे पास में उग रही हैं उतनी हमें फ्रेश मिल रही है। और प्लस आप देखिए कि आजकल फार्मर्स भी जो हैं, सब जो उगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबको पैसे की ज़रूरत है, तो आजकल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐसे ऐसे होते हैं कि जिससे कि पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें नहीं पता कि वो जो सब्जी हम मार्केट से खरीद रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं नहीं है। अच्छा। बट अगर हम अपने यहाँ उगा रहे हैं, हमें पता है दे एब्सोल्युटली क्लीन, फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड वेरी हेल्दी। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर हम फ्रेश खाएं, और अगर खुद उगा सकते हैं तो और भी बेटर है।
इससे तो भी ये- इम्यूनिटी हमारी बेटर होएगी। यस डेफिनेटली। अच्छा। हम जितना फ्रेश खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, उतनी ही अच्छी होगी। हमको पैक्ड फूड, जिसको हम डब्बा बंद सामान कहते हैं, उसको कम करना पड़ेगा। जैसे बच्चों को आजकल चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो चिप्स ना खा के हम घर पे बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बना दें। हाँ। हम घर पे आलू आप उगाएं और उनको फ्रेंच फ्राइज की शेप में काटे, उनको फ्राई कर दें, फ्रेंच फ्राइज बन गए ना। तो क्या पोटैटो चिप्स की जगह वो खा लीजिए, तो बच्चों का भी पूरा हो गया, हमारा भी मोटिव पूरा हो गया उनको वैसे भी हेल्दी अभी खिलाने का। हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के घरों में अभी भी किचन ऑन है। हाँ, वी आर वेरी लकी कि आप देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए तो आजकल मदर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या मैं कहूँगी पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो घर में फ्रेश खाना बना सके। वो लोग ज़्यादातर बाहर का ही खाना होता है, कि या तो फिर वो लंबा लंबा प्रिजर्व करके रखते हैं या फिर मार्केट से ही लेके खाते हैं, बिकॉज दे हैव नो टाइम। बट थैंकफुली हम लोग इंडिया में हैं, जहाँ पे अभी भी हम फ्रेश खाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, तो फ्रेश खाने से भी इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, फ्रेश और ज़्यादा उसको रखें नहीं फ्रिज में, उसको बासी ना करें। जितना फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, उतना ही बेटर है। हमारा जो आजकल बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत, देखिए, लाइफस्टाइल सबका आजकल बिजी है ही, हाँ लेकिन हमें अपने बिजी लाइफस्टाइल में से अपने लिए टाइम तो थोड़ा निकालना ही पड़ेगा। है कि हम बच्चों को छोटे से ही कोई ना कोई हॉबी जरूर डेवलप करवाएं। अच्छा। एक उनके लिए मेरे हिसाब से स्पोर्ट खेलना बहुत जरूरी है। ओके। कि ठीक है, बच्चों का आजकल स्कूल का प्रेशर है, लेकिन बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बहुत है, हाँ। जिससे उनकी मेंटल लेवल पे, उनकी आईज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनकी ओवरऑल बॉडी पे, हेल्थ पे। उनके जॉइंट स्टिफ होने लग गए हैं, उनकी आईज वीक होने लग गई हैं, और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें हमारे मोबाइल का है। इसलिए हमें शुरू से ही बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में, किसी ना किसी मे बी म्यूजिक सीखने में, या गार्डनिंग जैसे हमने डिस्कस किया, या कोई सोशल वर्क में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छा, तो उससे भी इम्यूनिटी का फर्क पड़ता है। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। खाली मोबाइल्स ने आजकल बहुत बच्चों का लाइफस्टाइल खराब करके रखा ये है। बात तो मैं तो मानती हूँ। अगर बच्चे स्पोर्ट खेल सकते हैं, बेस्ट है। साथ में उनको हॉबी, उनको गार्डनिंग की तरफ जरूर डालिए। प्लांट्स के साथ लव अगर वो करेंगे, तो आप देखेंगे उनके नेचर में कितना फर्क पड़ेगा। बच्चों का जो नेचर होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अग्रेशन भी बहुत आया आजकल बच्चों में। आजकल अग्रेशन है, और अग्रेशन कम होता है इसमें, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है कि एक छोटे से पौधे को हमने पानी डाला, हमने उसकी टेक केयर करी, और वो बड़ा हो गया। क्या उसको हमने पौधे को प्यार किया, तो वो पौधा बड़ा हो गया और वो खिला, उसमें फूल उगे। तो एक बच्चों को एक अचीवमेंट लगती है कि हमने इस पौधे को उगाया है। क्या बात है। और जैसे जैसे एक प्लांट को प्यार की, और एक टाइम से पानी की ज़रूरत है, एक हमारे टाइम की ज़रूरत है, उसी तरीके से उनको पता लगेगा कि हमारे बड़ों को, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर हमारे घर में भी यही एनवायरनमेंट होगा, तो आप देखिए वो फैमिली हमेशा हैप्पी रहती है और टुगेदर रहती है। तो इसलिए बहुत अच्छा है अगर हम बच्चों को ये अच्छे संस्कार उनमें डालें। थैंक यू सो मच वानी जी, आज आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी है हर्ब्स के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, और कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। वेरी वेरी knowledgeable sessions we had, and thanks a lot for your valuable time. थैंक यू सो मच शिखा जी, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग विद यू, और आपके साथ डिस्कशन करने में बहुत ही मजा आया। Thank you so much.